आपने कहा कि डिम्पल को नेताजी से ज्यादा वोटों से हाँ जिताना है, जी, यही बोला था? यही बोला था। इतने झटके खाने के बाद भी ये बोला? ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपने डिम्पल को एक तरफा सपोर्ट किया, जबकि उस वक्त आप आपकी अलग पार्टी थी? क्या आप इमोशनली टूट गए थे नेताजी के न होने की वजह से? नहीं, देख ले, ये मैंने बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया। फिर जब ये लोग आए डिम्पल और वो, क्या बोले थे ये? तब वो डिम्पल को चुनाव लड़ाना है। किसने कहा? अखिलेश ने। डिम्पल भी थी। क्या बोली डिम्पल? हाँ, हमसे वही बोली चुनाव लड़ाना है, यही बोली, बस इतनी सी बात थी। तो इतनी बात थी मैंने कि भूल गए सब? हाँ भूल गए। उन्होंने कहा कि वहाँ नामांकन में नहीं, नामांकन में तो अभी नहीं जाएंगे, मैंने ये भी कहा। फिर कहा कि आदित्य को ये दो, मैंने कहा आदित्य भी अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे, इतना मैंने आश्वासन दे दिया था। फिर 20 नवंबर को ज्वाइंट रैली होती है 3 दिन बाद। जी, ठीक है, आपके घर आने के 3 दिन बाद ज्वाइंट रैली होती है, आप उनके मंच पर होते हैं। मंच तो मेरे ही था, जसवंत नगर। अब जिसका भी हो, मंच तो मंच था। ठीक जसवंत नगर। है, जसवंत नगर में रैली होती है, पति पत्नी आपके पैर छूते हैं, यानी अखिलेश और डिम्पल। आपका गुस्सा खत्म? हाँ, गुस्सा खत्म। फिर तो परिवार में ही रहना, फिर क्या, परिवार में ही रहना। ये किसने कहा कि परिवार में रहना है? खुद मैंने सोचा। खुद कैसे सोचे हम? घर में सबसे छोटे थे, आपसे बड़े भी घर वाले थे। ये किसने निर्णय किया कि अब झगड़ा नहीं करना है, अब सबको एक हो जाना है? क्या आपके सबसे बड़े भाई या फिर प्रोफेसर साहब या पूरा यादव फैमिली बैठी? नहीं, प्रोफेसर एक पंचायत हुई थी, मुझे किसी ने बताया। देखिए, प्रोफेसर साहब के बड़े भाई थे जो सबसे बड़े थे, फिर ये धर्मेंद्र के पिताजी, ये 2 लोग, और डिम्पल भी थी, और हमारी पत्नी भी थी, सभी थे। सरला भी थी, सरला जी, डिम्पल जी, धर्मेंद्र के पिताजी, प्रोफेसर साहब के, अभय राम जी भी रहे होंगे। हम वही अभय राम और अतर सिंह, जो प्रोफेसर के सबसे बड़े, अब तो है नहीं, वो भी खत्म हो गए। ये सब लोग इकट्ठा हुए? सब इकट्ठा हुए सैफई में। तो उन्हीं को क्या बात क्या हुई थी उस दिन? तो उन्हीं को समझाते रहे, अखिलेश को। अच्छा। और डिम्पल को, सब लोग साथ रहिए। और साथ न रहने का नुकसान सब लोग देख चुके हैं। हाँ, सब लोग देख ही चुके हैं नुकसान से। ज्यादा जोर किसका था, अभय राम जी का या फिर प्रोफेसर साहब के पिताजी? हाँ, दोनों लोगों का था। और यही 2 सबसे बड़े बुजुर्ग थे आपके घर? यही बुजुर्ग थे। आपको भी तो समझाया होगा? आपको भी तुम लोगों? हमसे भी कहा, भाई एक ही अब रहना है, हम एक ही रहिए। मैं तो नेताजी के सामने भी बोल चुके थे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने नेताजी की बात उस वक्त न सुन के आपने फैमिली के बड़े बुजुर्गों के कहने पे आके कंप्लीटली फिर? नहीं, नेताजी के सामने हम तो हर बात नेताजी के सामने, और जब भी बुलाते थे तब पहुंच जाते थे। लेकिन यही थोड़ी दूरियां हो जाती हैं जब सत्ता की वजह से। दूरियां तो हो ही गई थी, लेकिन मैंने, नेताजी ने जब बुलाया तब मैं गया, मेरी तरफ से कोई भूल नहीं थी। कोई दुख है? हैं? तो दुख तो हुआ ही है। अब इन बातें जब होती तो दुख ही होता है ना, तो इन पे तो मैं बहुत नहीं कुरेदना चाहता। हाँ, मैं केवल सामान मैं कुरेदूंगा तो सब इन बातों को भूलना चाहते हैं। अब सब लोग एक हैं, सब लोग एक हैं, अब सोचना भी तो नहीं। परिवार के बड़े बुजुर्गों के कहने पे फिर आप लोग बैठे और ये तय हुआ कि अब से एक रहना है। ठीक।